धोखा और फरेब हनुमान बेनीवाल के साथ चलता नहीं है और जो धोखा और फरेब देता है उसका बदला देर सवेर पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही बाड़मेर के साथ है। बाड़मेर में उमेदाराम बेनीवाल ने जिस तरह से धोखा दिया हनुमान बेनीवाल को, और उस धोखे को देने में जैसे हरीश चौधरी, सचिन पायलट की टीम पूरी तरह से काम आई, वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की आंखों में खटक रही है। और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में एक बहुत बड़ी पैठ जमाई, उस पैठ को भी निस्तो नाबूद करने का बीड़ा हनुमान बेनीवाल उठा चुके हैं। ऐसे में बाड़मेर को वो क्यों कब्जा कर लेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो 5 वजह जिन वजहों से हनुमान बेनीवाल बाड़मेर पर कब्जा करके रहेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त हैं हनुमान बेनीवाल। जिस तरीके से कालांतर में वसुंधरा राजे से लेकर और जितनी भी दुश्मनियां ज्योति मिर्धा, हरीश चौधरी, हनुमान बेनीवाल ने की है, उन्हें पूरी तरह से निभाई ही है। और अब एक दुश्मनी की फहरिस्त में उमेदाराम बेनीवाल भी आ गए हैं और उस दुश्मनी को निभाने के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव खत्म होने से के तुरंत बाद से ही अपना काम शुरू कर दिया है और बाड़मेर में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार आरएलपी को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आंदोलनों में वो रविंद्र सिंह भाटी, उमेदाराम बेनीवाल को आड़े हाथों लगातार लेते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ये कह दिया है कि उमेदाराम ना तो मेरा दोस्त है, और रविंद्र सिंह भाटी पर ट्विटर पे वो तंज बहुत ज़्यादा कस चुके हैं कि रीलें बनाने से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, काम ज़मीन पर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जिस तरह से बाड़मेर की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर की जाट राजनीति को वो इन बाकी बचे सालों में पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नागौर भी इस बात से पछता रहा है कि क्यों उन्होंने हनुमान बेनीवाल को वोट नहीं दिया। अब देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अपने कोर्स करेक्शंस भी लगातार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन करके देखा, आम आदमी से करके देखा, आम आदमी पार्टी से करके देखा, आज़ाद समाज पार्टी से करके देखा, सारे गठबंधन फेल हुए। इसके बाद मन में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ये मान चुके हैं कि बीजेपी से गठबंधन करना ही ठीक था, इसलिए लोकसभा में एक बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि बीजेपी अगर मेरे साथ होती तो 25 के 25 सीटें आती। यानी उनका मन पता चल रहा है और ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड है कि आने वाले वक्त में उनके पास भी बीजेपी से बेटर ऑप्शन नहीं है गठबंधन करने के लिए। और अगर बीजेपी हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर और नागौर 2 सीटें दे देती है तो बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल को आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा जाट चेहरा चाहिए, उसका काम भी हनुमान बेनीवाल पूरा करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी ये मान चुकी है, समझ चुकी है कि ज्योति मिर्धा को बीजेपी में लेने का कोई खास फ़ायदा उनको हो नहीं रहा, और इसलिए बाड़मेर कहीं ना कहीं ये दूसरा बड़ा कारण है बीजेपी का गठबंधन, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल का हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम कारण ये है कि मारवाड़ की जिस धरती पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बाड़मेर जैसलमेर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और कहीं ना कहीं चौथा बड़ा कारण ये भी है कि जाट समुदाय की जो तादाद है वो नागौर के बाद बाड़मेर जैसलमेर की विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। और ये वो कारण हैं जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा और अहम कारण ये है कि जाट समाज में सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और सबसे क्रेडिबल नेता, सबसे ज़्यादा लोगों के काम कराने वाला नेता हनुमान बेनीवाल बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी सबसे बेहतरीन तरीके से निभाने का खिताब भी ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ सालों में उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 5 वजह काफ़ी है हनुमान बेनीवाल को
बाड़मेर का सरताज बनाने की। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि रविंद्र सिंह भाटी का फिर क्या होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।